आज के सत्र में आप सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन है। आज का हमारा सत्र एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है और हमारा विषय है अनुसंधान के स्वरूप को समझना। अनुसंधान, रिसर्च, शोध कार्य वर्तमान समय में विज्ञान के इस युग में जीवन के हर क्षेत्र में अनुसंधान का अपना एक विशेष महत्व है। विशेष रूप से अगर आप देखो तो हम उन्हीं तथ्यों पर विश्वास करते हैं जो अनुसंधान के द्वारा प्रमाणित होते हैं। यहाँ पर यही प्रश्न उत्पन्न होता है, अनुसंधान क्या है? हम आज के इस सत्र में अनुसंधान के स्वरूप को समझेंगे। यदि हम शाब्दिक अर्थ पर चिंतन करें, हम देखिए शब्दों का क्या अर्थ होता है। अनुसंधान, अणु का अर्थ होता है गहराई से, संधान का अर्थ होता है खोज करना। अनुसंधान क्या है? तथ्यों के आधार पर किसी घटना, किसी विषय का गहराई से सूक्ष्मता पूर्वक किया गया अध्ययन ही अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान को अंग्रेजी भाषा में रिसर्च कहा जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, री और सर्च। री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोज करना। यहाँ पर हमें एक बिंदु को समझना होगा, रिसर्च में पुनः खोज करने का अर्थ क्या हुआ, ये किस रूप में लिया गया। आपको ये समझना चाहिए, जो तथ्य पहले से विद्यमान है, जो ज्ञान पूर्व में विद्यमान है, लेकिन हमें उस ज्ञान का पता नहीं है, हम उस ज्ञान को नहीं जानते हैं, हम उस तथ्य की पुनः खोज कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया को, पुनः खोज करने की प्रक्रिया को ही रिसर्च की संज्ञा दी जाती है। और विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा में अनुसंधान को शोध की संज्ञा दी जाती है। शोध क्या है? जो शोधन का कार्य करता है। ज्ञान के शोधन के अर्थ में शोध शब्द को लिया गया। देखो, तीन भाषाओं में शोध के, अनुसंधान के, रिसर्च के अर्थ को हमें समझना चाहिए। अनुसंधान क्या है? सूक्ष्मता पूर्वक गहराई से किया गया अध्ययन अनुसंधान कहलाता है। रिसर्च क्या होती है? जो हमें पुनः खोज, जो तथ्यों का पुनर्ज्ञान कराती है, जिसके द्वारा हम अपने पूर्व ज्ञान का पुष्टिकरण करते हैं, उस प्रक्रिया को रिसर्च की संज्ञा दी जाती है। जो हमारे ज्ञान का परिशोधन करती है, जो हमारे ज्ञान को स्वच्छ बनाती है, निर्मल बनाती है, उस प्रक्रिया को शोध कार्य कहा जाता है। अब यहाँ पर बिंदु उपस्थित होता है कि अनुसंधान के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों के क्या क्या मत होते हैं। तो यहाँ पर हम मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अनुसंधान के स्वरूप को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बिंदु आता है, अनुसंधान के अर्थ के रूप में मनोवैज्ञानिक ड्रेवर कहते हैं, नवीन ज्ञान की खोज करना और पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के लिए किया गया एक व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान कहलाता है। देखो, अनुसंधान का एक अर्थ होता है ज्ञान की खोज करना, नवीन वस्तुओं की खोज करना, पुराने सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना। जो हमें ज्ञान है, हम उसका एक परीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारा ज्ञान सही है अथवा इस ज्ञान में और कोई शोधन संभव है। इसके साथ साथ नवीन तथ्यों और सिद्धांतों के प्रतिपादन के अर्थ में अनुसंधान या रिसर्च को लिया जाता है। यहीं पर अगर हम देखें, अनुसंधान का अर्थ क्या हुआ, री और सर्च का अर्थ क्या हुआ, सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन करना, ज्ञान की पुनर्खोज करना और ज्ञान का शोधन करना। यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है, अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? हम किस उद्देश्य को लेकर अनुसंधान कर रहे हैं? अगर हम वैज्ञानिक अध्ययन करें तो तीन प्रमुख उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है टू रिजोल्व द कंट्रोवर्सी। यदि कहीं पर भी कोई कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है, उदाहरण से स्पष्ट होता है, यदि कुछ मनुष्य कहते हैं कि योग करने से हमारे शरीर का, हमारा बॉडी वेट कम हो गया, वहीं दूसरा एक समूह कहता है नियमित योगाभ्यास करने से हमारे शरीर का वजन बढ़ गया। तो देखो, योग करने से एक और जहां हमारे शरीर का वजन कम होता है, तो वहीं योग करने से डाइजेस्टिव जूस प्रॉपर सीक्रेट होते हैं और हमें भूख प्रॉपर लगती है, हमारे एंजाइम्स, हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं, और जिनके शरीर का वजन कम है उनके शरीर का वजन बढ़ भी जाता है। लेकिन दोनों विरोधाभासी तथ्यों को
स्पष्ट करने के लिए हमें अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? टू रिजोल्व द कंट्रोवर्सी, विरोधाभासी तथ्यों को स्पष्ट करना। यहीं पर दूसरा एक और उद्देश्य अनुसंधान के संदर्भ में आता है, टू फिल अप द गैप इन नॉलेज। हमारी ज्ञान में जो एक गैप बना हुआ है, हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, विषय का ज्ञान तो है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर का मोटापा कम होता है, वी कैन रिड्यूस बाय द प्रैक्टिस ऑफ सूर्य नमस्कार, बट कितने समय तक हमें सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य नमस्कार को कितने राउंड करना है, कितने समय में बॉडी वेट कम होता है, इन सब चीजों का ज्ञान करने के लिए हमें अनुसंधान की आवश्यकता होती है। अर्थ क्या हुआ? हम अपने ज्ञान को पूर्ण करने के लिए, हम अपने ज्ञान के अभाव को दूर करने के लिए अनुसंधान का सहारा लेते हैं। और यहीं पर एक तीसरा बिंदु आता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ए न्यू फील्ड। जैसे वर्तमान समय की हम बात करें तो कोरोना का जो एक संकट, एक महामारी के रूप में आया, तो वहां पर हमें रिसर्च की आवश्यकता हुई। हमें पहले इस वायरस के विषय में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जहां पर भी ये समस्या आई, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पहले कोई बहुत ज्यादा शोध कार्य नहीं हुआ, उसके संदर्भ में हमें रिसर्च की आवश्यकता होती है। तो रिसर्च के 3 प्रमुख उद्देश्य हुए, टू रिजोल्व द कंट्रोवर्सी, टू फिल अप द गैप ऑफ नॉलेज, और यहीं पर आता है ए न्यू फील्ड, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यदि हम अनुसंधान को मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से पढ़ें, हम उनकी डेफिनेशन का अध्ययन करें, तो मनोवैज्ञानिक ड्रेवर कहते हैं, नए ज्ञान की खोज और पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के लिए किया गया एक व्यवस्थित प्रयास ही रिसर्च या अनुसंधान है। देखो, 2 बिंदु यहां पर आए, 2 तथ्य यहां पर आए, नए ज्ञान की खोज करना, और जो हमारा पुराना ज्ञान है उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के लिए किया गया एक व्यवस्थित प्रयास ही रिसर्च या अनुसंधान कहलाता है। यहीं पर एक और परिभाषा आती है, मनोवैज्ञानिक कर्लिंगर के अनुसार, स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, आनुभाविक एवं आलोचनात्मक अध्ययन, जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों और परिकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है, उसे वैज्ञानिक अनुसंधान, उसे वैज्ञानिक शोध की संज्ञा दी जाती है। यहीं पर हमारा एक बिंदु आता है कि यदि हम एक रिसर्च की बात करें, किसे हम एक साइंटिफिक रिसर्च कहेंगे, एक साइंटिफिक रिसर्च की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ रिसर्च के प्रमुख गुणों को जरूर समझना चाहिए। सबसे पहला गुण होता है, सबसे पहली विशेषता होती है सिस्टेमेटिक। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, रिसर्च जहां पर भी होगा, रिसर्च के अपने एक स्टेप होते हैं। रिसर्च का सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम। रिसर्च कहां से आरंभ होती है? समस्या का चयन करना। जहां पर भी समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या के स्थायी समाधान के लिए आंकड़ों को एकत्र किया जाता है और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। यहाँ पर बिंदु आता है, वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिक अनुसंधान हमेशा सिस्टेमेटिक होता है, क्रमबद्ध होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। यहीं पर एक दूसरी विशेषता आती है, वैज्ञानिक अनुसंधान इंपेरिकल होता है, आनुभाविक होता है, जिसे एक शोधकर्ता स्वयं करके देखता है। देखो, यहां पर ये हमें स्पष्ट समझना चाहिए कि पूर्व ज्ञान पर नहीं, बल्कि वर्तमान समय में उस समस्या से संबंधित कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, उस समस्या से संबंधित एक शोधकर्ता आंकड़ों को एकत्र करता है और स्वयं उन आंकड़ों के आधार पर एक निष्कर्ष निकालता है। इसी को यहाँ पर कहा गया कि वैज्ञानिक शोध हमेशा आनुभाविक होता है, इंपेरिकल होता है। शोध की यदि विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर आता है, एक वैज्ञानिक शोध में सदैव वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। यहाँ पर एक शब्द बार बार आता है, विज्ञान और वैज्ञानिक। विज्ञान और वैज्ञानिक क्या है? तो यहाँ पर हमें उत्तर को समझना चाहिए, जो प्रयोगों पर आधारित होता है, जो आंकड़ों पर आधारित होता है, जो डेटाबेस होता है।
जिसमें रिपीट करने का, जिसमें पुनरावृत्ति का गुण पाया जाता है, उसे विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान क्या है? जो प्रयोगों पर आधारित है। तो ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसको हम प्रयोग के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधान में हमेशा क्या होता है? वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक और विशेषता हमें समझनी है, वो होती है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। हमेशा एक शोध कार्य निश्चित निष्कर्ष को प्रदान करता है। उसके कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई संशय या कंफ्यूजन नहीं होता, बल्कि उसका जो एक निष्कर्ष होता है ना, जैसे आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब यस और नो, या तो प्रभाव पड़ेगा या प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को यहाँ पर एक नाम दिया गया, उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठता। एक वैज्ञानिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का गुण होता है। ये गुण क्या है कि या तो यस होगा या फिर नो होगा। वो ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण विशेषता आती है, वो होती है प्रामाणिकता या सत्यापन। हमें ये समझना चाहिए कि जहां पर भी रिसर्च होती है तो वो रिसर्च उस शोधकर्ता के द्वारा प्रमाणित होती है, वेरीफाई होती है। उस रिसर्च का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, अपना एक मानक होता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक शोध की ये प्रमुख 5 विशेषताएं आती हैं। पहली विशेषता क्रमबद्धता, दूसरी विशेषता आनुभाविकता, इंपेरिकल वर्क, तीसरा होता है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, वस्तुनिष्ठता और प्रामाणिकता या सत्यापन। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण विषय आता है, शोध के क्षेत्र क्या है। जैसा कि मैंने आरंभ में ही आपको समझाया कि वर्तमान समय में तो जीवन के सभी क्षेत्रों में शोध और अनुसंधान का महत्व बहुत अधिक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज अनुसंधान हो रही है। लेकिन यदि हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहला क्षेत्र जहां पर अनुसंधान की आवश्यकता होती है, जहां पर अनुसंधान किया जाता है, वो आता है शिक्षा का क्षेत्र, सीखने का क्षेत्र। इस क्षेत्र में किस प्रकार अधिगम को, लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाया जा सके, किस प्रकार लर्निंग प्रोसेस को स्टेबल बनाया जा सके, स्थायी बनाया जा सके, अच्छा बनाया जा सके, उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सके, उसके लिए अनुसंधान किया जाता है। अनुसंधान का सबसे पहला क्षेत्र बतलाया वो होता है शिक्षा का क्षेत्र। और आपको पता होगा आधुनिक समय में प्रैक्टिकल ज्यादा उसमें जोड़ दिया गया, एजुकेशन में ज्यादा जोड़ा गया, स्मार्ट क्लास को ऐड कर दिया गया। अभी आप जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो सभी रिसर्च का ही परिणाम होते हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र यहाँ पर आता है, वो होता है शिक्षा का क्षेत्र। अनुसंधान का दूसरा प्रमुख क्षेत्र आता है स्वास्थ्य का क्षेत्र। स्वास्थ्य, हेल्थ, एक सकारात्मक अवस्था जिसमें हम शरीर से, मन से, आत्मा से, बुद्धि से, समाज के स्तर पर सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और अपने सभी कार्यों को प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। इस कंडीशन को, इस परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कैसे हम स्वास्थ्य के स्तर को उन्नत बना सकते हैं, इसके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में नियमित नए नए रिसर्च, नए नए अनुसंधान किए जाते हैं। अनुसंधान का एक प्रमुख क्षेत्र होता है सामाजिकता का क्षेत्र, इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। समाज के क्षेत्र में किस प्रकार मनुष्य अपने सामाजिक स्तर को उन्नत बना सकता है, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना सकता है, समाज को, संस्कृति को उन्नत बनाने के लिए नित्य नए नए रिसर्च, नए नए अनुसंधान किए जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के शोध कार्य होते हैं। जहां पर भी कोई समस्या आती है और हमारे ज्ञान पर प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वही मनुष्य अपने ज्ञान को उन्नत बनाने के लिए, विकसित करने के लिए रिसर्च का, अनुसंधान का सहारा लेता है। अपनी कला और संस्कृति को उन्नत बनाने के लिए वहां पर रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। कला और संस्कृति को उन्नत बनाने से अभिप्राय क्या हुआ? हमारे से पहले हमारे इतिहास का अध्ययन करना, पूर्व काल का अध्ययन करना, अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करना। तो कैसे अध्ययन किया जाता है?
अनुसंधान के माध्यम से आंकड़ों को एकत्र किया जाता है और एक निष्कर्ष को प्राप्त किया जाता है। और आधुनिक समय का तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है, वो होता है योग के क्षेत्र में। प्रिय दर्शकों, 21 जून 2015 प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जब आयोजन किया गया, उसके बाद योग एक वैश्विक स्तर पर, एक ग्लोबल लेवल पर एक अंतर्राष्ट्रीय विषय के रूप में प्रचलित हुआ। और वर्तमान समय में योग को और ज्यादा प्रमाणिक बनाने के लिए, योग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए योग के साथ अनुसंधान को जोड़ा जाता है। किन योगिक क्रियाओं का अभ्यास करने से अनिद्रा रोग में भ्रामरी प्राणायाम का क्या प्रभाव होता है, डायबिटीज में योगासन क्या प्रभाव रखते हैं, कौन सा शोधन क्रिया करने से हमारे शरीर का बॉडी वेट रिड्यूस होता है, इन सब चीजों को तथ्यों के रूप में जानने के लिए, प्रमाणिक रूप में जानने के लिए, समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए हमें रिसर्च की आवश्यकता होती है। और इसीलिए वर्तमान समय में अनेक शोध अनुसंधान केंद्र, केवल्य धाम लोनावाला, बिहार स्कूल ऑफ योगा, इन सभी स्थानों पर योग के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमें समझना चाहिए, जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अनुसंधान के द्वारा समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त होता है। आज के इस सत्र में हमने अनुसंधान के शोध के अर्थ को जाना, शोध के स्वरूप को समझा। इसके साथ साथ शोध का अर्थ, एक वैज्ञानिक शोध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एक वैज्ञानिक शोध के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। यहीं से अगला बिंदु हमारा आता है शोध के चरणों को समझना, स्टेप ऑफ रिसर्च, रिसर्च के कौन कौन से स्टेप होते हैं। हम अपने अगले सत्र में, अगली कक्षा में इसी विषय को स्पष्ट करेंगे, जिसमें हम शोध के प्रमुख चरणों को समझेंगे। शोध का सबसे पहला और सबसे प्राथमिक चरण होता है शोध समस्या का चयन करना। इस विषय पर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आज के इस संक्षिप्त सत्र से आपको अनुसंधान का अर्थ और अनुसंधान का स्वरूप अवश्य ही स्पष्ट हुआ होगा। फिर भी आपका कहीं पर कोई प्रश्न होगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। आज के इस सत्र में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी दर्शकों का, मैं आप सभी विद्यार्थियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी को मेरा अभिवादन। ओम नमस्ते।